क्लास 11th चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पीछे प्रीवियस चैप्टर जो हमारा वीडियो था उसमें हमने 5.1 में आयटा, आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब, आयटा की 4 की वैल्यू हमने पढ़ी थी। तो बच्चों आयटा की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमने पढ़ी, आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमें -1 पढ़ी, आयटा क्यूब की वैल्यू हमें माइनस आयटा हमने रीड की, आयटा की पावर 4 की वैल्यू 1 आई। यदि इससे ऊपर अगर कोई पावर आती थी तो हम उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लेते थे पावर में, तो उसकी वैल्यू हम कंप्यूट कर सकते थे। अभी बच्चों हमें 5.2 जो एक्सरसाइज है उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस में स्क्वायर है, क्यूब वगैरह है, रेशनलाइजेशन वगैरह है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। देखिए हम आज सिंप्लीफाई करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो देखिए रूट -4 को हम लिख सकते हैं, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम आयटा लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 माइनस इसको स्क्वायर रूट ऑफ 64 को हम लिखेंगे 8 आएगा, क्योंकि बच्चों 64 एक रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो -1 है उसकी वैल्यू हम आयटा लिखेंगे। 2 आयटा की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयटा और माइनस का 16 आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 रखेंगे तो ये आएगा 2i प्लस का 16। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद हम करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लेके आना है। तो सेकंड जो पार्ट है आपका वो है 1 प्लस आयटा की पावर 4 और मल्टीप्लाई में है आपके पास 1 प्लस 1 बाई आयटा, 1 प्लस 1 बाई आयटा की पावर 4। तो देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, 1 प्लस आयटा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं। पहले पावर 2 लिखिए, उसके ऊपर 2 पावर लिखिए और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आयटा प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगा और अपोन में आयटा सारे की पावर 4 आप लिख सकते हैं। और देखिए बच्चों 1 प्लस आयटा का स्क्वायर अगर आप 4 लेते हैं तो 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस 2 आयटा और इस सारे का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है 1 प्लस आयटा की पावर 4 और नीचे जो आयटा की पावर 4 है इसको आप अलग अलग शो कर दें। आयटा 4 की वैल्यू हमने अभी अभी पढ़ी थी बच्चों, आयटा की पावर 4 जो होता है वो 1 होता है। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 1 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 आयटा स्क्वायर। अब जब ये कैलकुलेशन आपकी 4 आयटा स्क्वायर कंप्यूट हुई है तो हमने 1 प्लस आयटा की 4 पावर को सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे 1 प्लस आयटा की 4 पावर है तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा 4 आयटा स्क्वायर और अपोन में आयटा की पावर 4 है। आयटा की पावर 4 यहाँ पे आयटा की 2, यहाँ पे आयटा की 2, यहाँ पे ये आयटा की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 60। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि 16 एक रियल नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा, क्योंकि 16 एक रियल नंबर है और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम इसका इमेजिनरी पार्ट 0 शो कर देंगे और हमने यहाँ तक भी बताया हुआ है स्टूडेंट्स की प्रत्येक रियल नंबर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हमने इस रियल नंबर को 16 प्लस 0 आयटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो सोल्व करने हैं क्वेश्चन वो है इनको a प्लस आयटा b की फॉर्म में परफॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फर्स्ट पार्ट है 2 आयटा प्लस 5, इसकी पावर है ऊपर 2। तो बच्चों हमें ये स्क्वायर खोल देना है, बस स्क्वायर जैसे ही खोलेंगे तो आएगा b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, एक आइडेंटिटी है ये, और प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका 20 आएगा। तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab। a यहाँ पे 2 आयटा है, b यहाँ पे 5 है, 2ab करेंगे तो आपका 20 आयटा हो जाएगा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 रखेंगे और प्लस 25 और प्लस 20 आयटा। तो हमने बच्चों यहाँ पे आयटा जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमने -1 पुट की है। हमारी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आयटा स्क्वायर आया, उसकी वैल्यू हमने -1 रिप्लेस की है। तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस का 20 आयटा। तो हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आना था, a प्लस आयटा b की फॉर्म में लेके आना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट।
इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। माइनस का 2 + 3 आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है आपने। मल्टीप्लाई में ले चलेंगे 3 - 5 आएगा। अब बच्चों 3 - 5 आएगा की मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे तो आएगा -6 और प्लस का 10 आएगा और उसके बाद 9 आएगा और उसके बाद -15 आएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आएटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। आएटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। आएटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 19 आएगा और ये हो जाएगा आपका +15। 15 में से हम 6 लेस करेंगे तो 9 बचेगा, तो 9 + 19 आएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका सेकंड पार्ट है ये। बच्चों सेकंड पार्ट में हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिले हैं और बच्चों ये तो आप रिजल्ट पे सोच ही लो कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करोगे तो कॉम्प्लेक्स ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स आएगा, डिवाइड करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स आएगा और डिफरेंस करोगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो मैंने 4 प्रॉपर्टी बताई है बच्चों। अंडर एडिशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो आपके एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही उत्तर देते हैं, डिफरेंस के ऊपर भी, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी और डिवीजन पे भी। उनका आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट, डू योरसेल्फ सेम। फोर्थ पार्ट में आप ऐसे √6 + 5 आएगा, आपको मल्टीप्लाई करनी है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ पे √6 + 5 आएगा है और उसके बाद है √6 - i/5। ये हमें मल्टीप्लाई करके दिखानी है इनकी। तो √6 + 5 आएगा है, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? देखिए √6 की मल्टीप्लाई √6 के साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा, √6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √6/5 आएगा हो जाएगा और √5 की मल्टीप्लाई √6 के साथ करेंगे तो 5√6 आएगा हो जाएगा और √5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आयटा स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम इन दोनों में से आयटा कॉमन लेते हैं, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और इन दोनों में से आयटा हम कॉमन लेंगे तो आयटा आप कॉमन ले लें और 5√6 प्लस की वैल्यू है माइनस का √6/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं आप, तो 7 प्लस का आयटा ये आ जाएगा 25√6 और -√6 और y5 आ जाएगा 25√6 में से 1 टाइम्स √6 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 टाइम्स हो जाएगा, 24 टाइम्स ऑफ √6 और y5। तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें एक स्क्वायर खोलना है बच्चों। थर्ड सेकंड क्वेश्चन के अंदर ही हमारा जो 5th पार्ट आता है उसके भी अंदर एक स्क्वायर खोलना है। 3/2 प्लस √5/3, √5/3 है, √5/3 और उसके बाद इसके साथ में आयटा भी है और सारे का हमने स्क्वायर खोलना है। तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 2/3 का जो 3/2 का जो स्क्वायर होगा वो 9/4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा 5/9 और आयटा स्क्वायर। उसके बाद 2a भी होता है। 2a आपके क्वेश्चन में 3/2 चल रहा है और b आपके क्वेश्चन में √5/3 2 आयटा चल रहा है। 3 से 3 कैंसिल तो 2 से 2 कैंसिल, आयटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 रख देंगे। 9/4 माइनस का 5/9 हमने आयटा स्क्वायर की वैल्यू रखी और √5 आएगा। अब हमारा जो रियल पार्ट है इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं आप, 36 एलसीएम लेके और इसको आप शो कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है, इसका जो लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का वो है बच्चों √5 - 7 आएगा, √5 - 7 आएगा और इसकी मल्टीप्लाई में और है √5 - 7 आएगा की 2 पावर, √5 - 7 आएगा की 2 पावर और उसके बाद लास्ट में है माइनस का 2 -2 + 7 आएगा की 2 पावर है। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए, यहाँ पे पावर आपकी 3 हो जाएंगे, √5 - 7 आएगा की 3 पावर हो जाएंगी और फिर उसके बाद इसका स्क्वायर हम खोल सकते हैं, -2 का स्क्वायर 4 49 आयटा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2a भी हो जाएगा, 2 28 आयटा लिख सकते हैं। इसका हमने स्क्वायर खोल दिया है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और -2ab
तो ये हो जाएगा। इसमें क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस का 3a² और प्लस 3ab²। ये रूल आप फॉलो कर दें। तो यहाँ पे a जो चल रहा है वो √5 है, √5 की क्यूब करें, उसके बाद 7 आइटा की क्यूब करें, उसके बाद माइनस 3a² करेंगे तो √5 का स्क्वायर करें, और फिर उसके बाद b लिखेंगे 7 आइटा, और उसके बाद 3 √5 हो जाएगा, p का स्क्वायर करें 7 आइटा का स्क्वायर। अब इस क्वांटिटी को सोल्व कर लीजिए, ये √5 हो जाएगा, √5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5 √5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 343 आइटा क्यूब, और उधर हो जाएगा 3 और √5 का स्क्वायर 5 105 आइटा हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा 3 √5 और मल्टीप्लाई में 49 और आइटा स्क्वायर। यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, आइटा क्यूब की वैल्यू हम रख लेंगे माइनस आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसके बाद हम ये 3 टर्म्स और ऐड कर लेंगे, यहाँ पे भी आइटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 पुट कर लें। तो मेन जो चीज थी बच्चों वो क्यूब थी, और मैंने क्यूब को फॉर्मूला यहाँ पे ऑपरेट कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा रखनी है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। जो लाइक टर्म्स होगी, जो जिनमें आइटा इन्वॉल्व होगा, उनको हमें ऐड कर लेना है। जो कांस्टेंट टर्म है उनको भी हमें एक तरफ करना है, हमें a प्लस आइटा b की फॉर्म में आंसर लेके आना है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो भी इजी है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5.2 एक्सरसाइज चल रही है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है बच्चों, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। डिवाइड 2 - 3 आइटा को डिवाइड करना है, 2 - 3 आइटा को डिवाइड करना है आपको 5 - 4 आइटा से। वेरी सिंपल बच्चों, इस क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करेंगे आप। 2 - 3 आइटा को हम 5 - 4 आइटा से डिवाइड करेंगे, 5 - 4 आइटा, और यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये आएगा 5 + 4 आइटा, और यहाँ पे भी हो जाएगा 5 + 4 आइटा। नीचे हम a² - b² लगा देंगे, 25 - 16 आइटा स्क्वायर। नीचे की जो प्रोडक्ट है बच्चों उसमें प्लस और माइनस रहा है, a - b और a + b की जो प्रोडक्ट होती है मैथ में a² - b² होती है। ऊपर की मल्टीप्लाई 2 5 का 10 हो जाएगा, 2 4 का 8 आइटा हो जाएगा, माइनस का 15 आइटा हो जाएगा, और माइनस का 12 आइटा स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर हम आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 22, और माइनस का 7 आइटा, और अपॉन में 25 और 16 41 हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट करनी है। अलग अलग सेपरेटली पार्ट दिखा देंगे तो 24 22 अपॉन 41, और माइनस का 7/41 और इंटू में आइटा। ये हमारा रियल पार्ट, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b की फॉर्म में अपने क्वेश्चंस को लेके आए हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें सही पार्ट्स में आपको वो विश्लेषण ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है 5 + 2 आइटा, अपॉन में है आपके पास -1 + √3 आइटा। इस क्वेश्चन के अंदर भी आप विश्लेषण कर दें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है तो -1 - √3 आइटा और -1 - √3 आइटा। नीचे की जो प्रोडक्ट है वो a² - b² से होनी है। a आपका -1 है, b आपका √3 आइटा है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 आइटा का स्क्वायर आप देख सकते हैं। नीचे अगर आप ये स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 3 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने से 4 हो जाएगा। ऊपर की प्रोडक्ट देखेंगे माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 √3 आइटा हो जाएगा, और -2 आइटा हो जाएगा, और माइनस का 2 √3 आइटा स्क्वायर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 की मल्टीप्लाई -1 के साथ 5 की मल्टीप्लाई 5 √3, 2 आइटा की मल्टीप्लाई -2 आइटा, और 2 आइटा की मल्टीप्लाई ये हो जाएगी। आइटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 जैसे ही रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 + 2 √3 प्लस हो जाएगी लास्ट टर्म, और इन दोनों में से हम आइटा कॉमन ले लें तो 5 √3 + 2, और नीचे आपके पास है माइनस का 5 + 2 √3, और उसके बाद आइटा कॉमन 2 + 5 √3। अब बच्चों ये तो आपका 4 से अलग अलग डिवाइड करके आप शो करना चाहते हो दिखा दीजिए। ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। बाकी आपका क्वेश्चन इजी था। इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है आपकी बुक में वो लिखा हुआ है 3 + √-1, और नीचे आपके पास लिखा हुआ है 2 - का
रूट माइनस वन। तो वेरी सिंपल, रूट माइनस वन की जो वैल्यू होती है वो आइटा होती है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस आइटा अपॉन 2 माइनस आइटा। रिलेशन करेंगे यहाँ पे 2 प्लस आइटा और 2 प्लस आइटा से नीचे हम a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉलो करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 माइनस आइटा स्क्वायर, ऊपर आपके पास 3 टू द 6 और प्लस 3 आइटा प्लस 2 आइटा और आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 5 आइटा अपॉन में हो जाएगा 5 से कट हो जाएंगे दोनों 1 प्लस आइटा। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लेके आना था। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट पार्ट है उसे देख लीजिए, 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्वेश्चन। ये जो आपका 1 प्लस आइटा की पावर 4 है और 1 माइनस आइटा की पावर 4 है। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। 1 प्लस आइटा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस आइटा स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस आइटा स्क्वायर का और दोनों का स्क्वायर ऊपर डाल सकते हैं, और 1 माइनस आइटा का स्क्वायर और ऊपर 2 पावर आप ऊपर डाल देंगे। तो जैसे ये स्क्वायर खोलोगे आप तो 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा हो जाएगा, उसके बाद स्क्वायर हो जाएगा। नीचे का भी स्क्वायर खोलोगे तो वस्तु ये ऐसे आएगा 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आइटा स्क्वायर और 1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 आइटा स्क्वायर, और नीचे भी आपका 4 आइटा स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, आंसर 1 आ जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं लास्ट पार्ट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, वो है 1 अपॉन 1 माइनस 2 आइटा, और उसके बाद है प्लस का 3 अपॉन 1 प्लस आइटा, और इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, और इसके साथ में चल रहा है तो 3 प्लस का 4 आएगा, और अपॉन में चल रहा है तो माइनस 4 आएगा। यहाँ पे इसका रिजलेशन कर लीजिए, इसका रिजलेशन साथ में कर सकते हैं अलग से। ये हो जाएगा आपका 3 प्लस का 4 आएगा अपॉन 2 माइनस 4 आएगा। रिजलेशन करेंगे इसका 2 प्लस 4 आएगा, तो 2 प्लस 4 आएगा। अब नीचे की जो प्रोडक्ट है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 आइटा स्क्वायर, और उसके बाद बच्चों आपको 3 टू द 6 और 12 आइटा, और फिर 8 आइटा और 16 आइटा स्क्वायर। यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 रख देंगे। जैसे ही -1 यहाँ रखेंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये 20 आइटा हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा आपका 20। अगर आप ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है इसकी, और इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस का 2 आइटा और 1 प्लस आइटा, और उसके बाद बच्चों यहाँ पे 1 प्लस आइटा बन गया 1 प्लस आइटा, और यहाँ पे 3 माइनस का 6 आइटा, ये आपने एलसीएम ले लिया, तो ये बचेगा आपका 4 माइनस का 5 आइटा, और नीचे की प्रोडक्ट करते हैं 1 1 जा 1 प्लस आइटा माइनस 2 आइटा, और उसके बाद माइनस 2 आइटा स्क्वायर। यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 रखेंगे तो 4 माइनस का 5 आइटा, अपॉन में आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होने के कारण +2 हो जाएगा 3 माइनस आइटा। इसका भी रिजलेशन यहीं पे कर देते हैं 3 प्लस आइटा और 3 प्लस आइटा। फिर हम इसकी प्रोडक्ट कर देंगे इसके साथ, वेरी सिंपल। यहाँ पे 4 3 जा हो जाएगा 12, और 4 आइटा और माइनस का 15 आइटा, और उसके बाद माइनस का 5 आइटा स्क्वायर। हमने ऊपर की मल्टीप्लाई की है 4 3 जा 12, 4 आइटा माइनस 15 आइटा माइनस 15 आइटा माइनस का 5 आइटा स्क्वायर, ये आइटा है आपके पास। इसके बाद नीचे है आपके पास 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होने के कारण 9 और 10। इसकी प्रोडक्ट करनी है हमें माइनस का 10 प्लस 20 आइटा, और अपॉन में 20 के साथ। तो बच्चों ये कैलकुलेशन आप स्वयं करें। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये +5, और ये हो जाएगा 17, और 17 प्लस 17 माइनस 11 आइटा। तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन 17 माइनस का 11 आइटा अपॉन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 11 आइटा अपॉन में 10, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपका चल रहा है बच्चों। यदि हम इसमें 10 कॉमन ले लेते हैं तो ये आता है -1 प्लस का 2 आएगा, और जो 10 आपने कॉमन लिया है वो 20 को कैंसिल कर देगा 2 पे, तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। तो नीचे तो आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी 20, और ऊपर हो जाएगा आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 17 की 1 के साथ करेंगे -17, उसके बाद 17 हो जाए 34 आएगा, और उसके बाद -11 आएगा, और उसके बाद -22 आइटा स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 हम करेंगे तो 22 प्लस का हो जाएगा, तो
5 बच जाएगा बच्चों 5, और उसके बाद 35 आएगा और अपोन में हो जाएगा 25, आप कॉमन ले लेंगे 1 + 7 आएगा बाई 4 हो जाएगा। तो दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, जो कि 4th क्वेश्चन का जो सबसे आखिरी पार्ट है उसका बच्चों आंसर है 1/4 + 9 आएगा। तो यहाँ पे 45 आएगा बच्चों, तो यहाँ पे 45 आएगा, 5 हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1/4 + 9/4 इंटू आएगा। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। एक मिस्टेक हुई थी बच्चों, 35 की जगह 45 आता। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेशनलाइजेशन देखने को मिला है, एलसीएम वगैरह देखने को मिला है, प्रोडक्ट देखने को मिली है। क्वेश्चन बड़ा इजी था लेकिन थोड़ी सी प्रोडक्ट लंबी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया और उसी के अंदर रेशनलाइजेशन किया। मैंने इसको भी अंदर रेशनलाइजेशन किया, जो दोनों टर्म्स आई मैंने उनकी मल्टीप्लाई कर ली, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आया। इसके बाद आते हैं बच्चों 5th क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है 1 - आइटा की पावर -2 है, और उसके बाद है 1 + आइटा की -2 है। ये सिंपल क्वेश्चन है। ये इस पावर को नीचे लेके आएंगे आप, 1 - आइटा की पावर 2 हो जाएगी और 1 + आइटा की पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ पे हम स्क्वायर खोल रहे हैं। जैसे आप स्क्वायर खोलते हैं a की 2 + b की 2 - 2ab, और यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, और यहाँ आइटा स्क्वायर 1 कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल -1/2 आइटा और +1/2 आइटा, दोनों ही कैंसिल होकर 0 आंसर हो जाता है। तो ये है 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आते हैं 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 1 + आइटा, 1 + 2 आइटा + 3 आइटा स्क्वायर, और उसके बाद नीचे आपके पास है 1 - 2 आइटा और +3 आइटा स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है तो सबसे पहले आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, तो -2 + 2 आइटा, नीचे -2 -2 आइटा। हमने आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी तो ये -3 हो गया, -3 + 1 -2 हो जाएगा। डिसलेशन कर दीजिए, -2 + 2 आएगा और -2 + 2 आएगा। नीचे की प्रोडक्ट a² - b² से हो जाएगी, a का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा और -4 आएगा स्क्वायर। ऊपर की प्रोडक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, -4 आएगा, -4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा स्क्वायर, 4 आएगा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होने के कारण 4 से 4 कैंसिल, ये आएगा -1 आएगा, नीचे हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आया माइनस आएगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1 + आइटा और 1 - आइटा, और इसकी पावर है आपके पास 4n + 1। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सुनना है, बिलोंग्स टू नेचुरल, हम अंदर ही डिसलेशन कर देंगे। 1 + आइटा, 1 + आइटा, 1 + आइटा के ऊपर 2 पावर स्क्वायर खोल देंगे और नीचे a² - b² लगा देंगे, a² - b² से ये प्रोडक्ट हो जाएगा। हमने स्क्वायर खोल दिया है, आइटा स्क्वायर और 1 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि -1 होती है आइटा स्क्वायर की वैल्यू, और ये 2 आइटा की पावर, यहाँ पे 2 आइटा है और नीचे आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होगी तो नीचे भी 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4n + 1, 2 से 2 कैंसिल, आइटा की पावर 4n + 1 को लिख पाएंगे, आइटा की पावर 4n इंटू आइटा की पावर 1। आइटा की पावर 4 की पावर कोई भी पावर है, यदि 4 को मल्टीप्लाई तो उसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 इंटू में 1 इंटू आइटा, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा आइटा। लास्ट पार्ट है मतलब 5th क्वेश्चन का, हम लास्ट पार्ट करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 5, √2 प्लस का √3 आइटा, इसके बाद है √2 माइनस का आइटा √3, अपोन में है √3 प्लस का आइटा √2, उसके बाद है माइनस प्लस √3 माइनस आइटा √2। ये बिल्कुल सिंपल है, आइटा √2 आइटा कैंसिल, 2√2 हो जाएगा क्योंकि √2 2 टाइम्स ऐड है, 2 टाइम्स √3 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर रूट। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हम आज की वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।